Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है, हम बात करेंगे आध्यात्मिक लव, आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव के बारे में. टुडे इज माय टॉपिक स्पिरिचुअल लव, राइट. तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन मकसद है वो आप सब जानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट. इसमें आध्यात्मिक प्रेम के साथ साथ आध्यात्मिक धोखा भी है, ठीक है. अगर हम अपनी इस जर्नी में आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंच जाते हैं ना, हमारा आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है, तो उस विश्वास को तोड़ने के लिए अटैक्स भी होते हैं, राइट. आपने जैसे हमारे पुराने इतिहास की लोक कथाएँ, लोक कहानियाँ, परी कहानियाँ देखी हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है इसमें, राइट. तो आपको इस आध्यात्मिक प्रेम को समझने के लिए गाइस मैंने एक डिवाइन गार्डन की सीरीज़ बनाई थी, उसकी आप वीडियोस वॉच कर सकते हो. तो आपको आध्यात्मिक लव के बारे में जानने में बहुत आसानी होगी और आपके लिए बहुत इजी भी हो जाएगा, ठीक है. इस जर्नी में जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, राइट. स्पिरिचुअल का मतलब क्या था? आध्यात्मिक. और आध्यात्मिकता का मतलब होता है आत्मा का आत्मा से प्यार का रिश्ता. और इसका ये मतलब होता है कि हमें आध्यात्मिक तौर पे अपने बारे में जानना है, अपने फिजिकल लेवल के बारे में जानना है, अपने मेंटल लेवल के बारे में जानना है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट. तो जैसे आपने देखा ही हमारे इतिहास में, जैसे हमारे जो भी ग्रंथ हैं जिनके भी हम मानते हैं, तो हमारा उनकी तरफ एक प्यार का और आदर का रिश्ता होता है, ठीक है. और आजकल लोगों के पास जैसे टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं किसी चीज़ का, हर चीज़ का दिखावा. तो ये जो ट्विन सोल्स हैं, इनका इस दुनिया में आने का मेन मकसद यही है कि इनको इस दिखावे से दुनिया को अलग करना है और एक सही जीवन जीने की प्रेरणा देना है. तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है गाइस कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारी आत्मा तक का सफ़र है. कहने का मतलब ये सोल टू सोल जर्नी है, और जिसको समझने के लिए हमें पहले अपनी आध्यात्मिकता से आत्म स्तर पर हमें जानना होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट. और आत्मा के स्तर पर जैसे आप सब जानते हो कि हम अपने सोल लेवल पे किसी ना किसी ऐसे गाइड, स्पिरिचुअल गाइड से अटैच्ड होते हैं जो हमें हमेशा ही गाइड करते हैं, ठीक है. हमारे इंट्यूशंस पावर को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं. कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है ना, ये एक बिल्कुल मंदिर के समान होती है. और जब भगवान ने इसको बनाया, तो भगवान ने इसमें ये भी बनाया कि भगवान का स्थान इस बॉडी में कहाँ होगा, राइट. तो भगवान का स्थान कहाँ होता है पूरी बॉडी में? आप सब जानते हो कि भगवान का स्थान हमारे दिल में होता है, क्योंकि अगर हमारा दिल अच्छा है और वो भगवान के साथ अटैच है, तो हमारे साथ सब अच्छा होगा, ठीक है. हम उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे. अगर हमारे दिल में कुछ गलत है या कैसी भी भावना है, हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो जिससे हमारी जो आसपास का माहौल होगा वो बिल्कुल वैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो गाइस यही है कि जब हमारा ये फिजिकल लेवल बॉडी है ना, ये भी एक 7 स्तरों पर ही बनी हुई है, ठीक है. इसको भी अगर एक एक लेवल को देखेंगे तो ये 7 लेयर्स में है, राइट. और हमारे जो जीवन का आधार है वो भी 7 नंबर्स भी आता है. और जो हमारे बॉडी को बैलेंस करते हैं चक्र, वो भी 7 है. तो कहने का ये मतलब है कि हमें हर चीज़ को एक 7 के रूप में करना है. और 7 मतलब ये होता है कि भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के प्रेजेंस करना, ठीक है. तो जैसे पहले हम जीवन का आधार लेते हैं. हमारे जीवन का आधार मेन मकसद क्या है, जो हमें अपने आध्यात्मिक रास्ते में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है. तो उसमें ये आता है कि सबसे पहले जब आप एक आध्यात्मिक जर्नी में होते हो, तो आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आत्मिक प्रेम, ठीक है. आत्मिक प्रेम होता है पर्सनल सेल्फ. नंबर सेकंड पे आता है भावनात्मक प्रेम, रिलेशनशिप में जैसे आपका स्तर है. और थर्ड पे आता है सामाजिक स्तर, जिसमें आता है आपका सोशल सेल्फ. और 4 नंबर पे आता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज सेल्फ. और 5 पे आता है आपका लव, प्रेम रूप जो होता है, लव सेल्फ आता है. और 6 पे आजीविका रूप, कैरियर जो आप करना चाहते हो, ठीक है. और 7 पे आता है लचीला रूप, अडॉप्ट सेल्फ.
ये सभी चीज़ें आपको अपने पे लागू करनी है कि आप इन पे कहाँ पे स्टैंड करते हो, राइट। इन चीज़ों को हमने दूसरों के साथ नहीं देखना है और दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, राइट। तो इन्हीं के साथ हमारे जो चक्रास आते हैं वो आ जाते हैं, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत आ जाती है। तो वो हमारे चक्र सेवंस कौन से हैं? हमारा मूलधार चक्र, रोड चक्र, ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र, स्क्वेरल चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्धि चक्र, थायराइड चक्र, आगे चक्र, थर्ड आई, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, ठीक है। हमें इन सबको ही बैलेंस करना होता है और इन सब का जो रूप होता है वो आता है इस सब में, ठीक है। जैसे फिजिकल लेवल पर हो गया, हमारा इमोशनल लेवल पर हो गया, मेंटल लेवल पर हो गया, हमारा स्पिरिचुअल लेवल पर हो गया, और हमें इन सब से प्यार करना है, प्रेम करना है। और जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आते हैं ना, तो ये हमारा सोल को एक ऐसा टच होता है ना कि उस टच को हम भूल नहीं पाते, ठीक है। तो हमारा वो जो प्रेम निखर के आता है ना, उसको ऐसे कहते हैं कि रूह से जुड़े रिश्तों पर तो फरिश्तों के भी पहरे होते हैं, ठीक है। रूह से जुड़े रिश्तों पर तो फरिश्तों के भी पहरे होते हैं। तो इसीलिए जो ये ट्विन सोल्स होती हैं, इनके साथ हमेशा एंजल्स डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। और जब भी ये इस जर्नी में आते हैं और अपने साथ प्रेम को करते हैं, कहते हैं ना गाइस कि जब हम खुद प्रेम में होंगे तभी हम दूसरों को प्रेम दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है तो हम दूसरों को क्या प्रेम देंगे, राइट। और जब हम ये करते हैं कि हम प्यार की तलाश बाहर करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब हम प्यार अपने आप से करेंगे, अपनी केयर करेंगे, तो अनकंडीशनल लव होगा, ठीक है, और वो आध्यात्मिक लव होगा। और उस आध्यात्मिक लव तक हम इस जर्नी में पहुंचते हैं जिसमें हमारी डिवाइन हेल्प करते हैं। जैसे कि इस आध्यात्मिक जर्नी में शिव शक्ति का रूप को आप ले सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद राधा कृष्ण का रूप आता है, फिर राम सीता जी का रूप आता है, और उसके बाद ये मानवता का रूप आता है, ठीक है। ये सब चीज़ों का जो सोल लेवल है, जो एक मकसद है, वो सिर्फ एक ही चीज़ को पेश करते हैं कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, आध्यात्मिकता से प्यार कीजिए, उसको फैलाइए, उसके बारे में सबको बताइए कि ये सब कैसे होती है, ठीक है। और ये आध्यात्मिक प्रेम तो ऐसा होता है ना कि जब ये प्रेम में कोई भी इंसान होता है तो उसे इस दीन दुनिया के कोई सुख दुख नहीं रहते। कहते हैं ना, प्रेम तो दो आत्माओं का मेल होता है, प्रेम तो दो आत्माओं का मेल होता है। और जब वो इस दुनिया में मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति इतना खिंचाव महसूस करते हैं, उस वक्त वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होते, वो किसी के पति पत्नी नहीं होते, किसी के बच्चे बच्चे नहीं होते, किसी भी ह्यूमन रूप में नहीं होते, वो सिर्फ एक एनर्जी के रूप में होते हैं और उस एनर्जी के रूप को ही वो हर जगह फैलाते हैं, ठीक है। आप लोग ये भी देखोगे कि जो लोग आध्यात्मिकता के रास्ते पे होते हैं उनमें एक सहनशीलता होती है, एक धैर्य होता है, एक पेशेंस होता है, और एक फेस पे अजीब सी स्माइल होती है कि हर सामने वाला व्यक्ति उनके इस व्यवहार के प्रति इतना अट्रैक्ट होता है कि वो उनके जैसा ही बनना चाहता है। और इस चीज़ के लिए बनने के लिए मंत्रों की साधना की बहुत ज़रूरत होती है, अपने पे बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप अपने पे काम करते हो, ठीक है, आप उस वाइब्रेशंस में आ जाते हो, ठीक है, और उस वाइब्रेशन में आने के बाद आप भगवान की कृपा का पात्र बनते हो। आप अपने और भगवान के जो बीच का रास्ता है उसको कवर कर लेते हो, उस सफ़र को कवर करते हो, ठीक है। और जब आप उस सफ़र को कवर करते हो तो भगवान आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। और भगवान भी आपसे ये कहते हैं कि इसमें सबसे ज़रूरी है फॉरगिवनेस, ठीक है। तुम रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दो, ठीक है, और फिर सुबह उठ के देखो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, ठीक है। फिर तुम जो चाहोगे वही होगा, ठीक है, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्योंकि जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है तो हमारे सामने हर चीज़ शुद्ध होती है, ठीक है। हर एक चीज़ को शुद्ध बनने के लिए गाइस पहले आग से तपना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई आप देख सकते हो कोयला है, हीरा है, सोना है, उसको एक धातु से एक
बॉडी में आने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो सोल्स होती हैं उनको एक ऐसे पेशेंस से गुजरना पड़ता है कि वो एक प्योर सोल्स बन सकें, ठीक है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी इन ट्विन सोल्स की लाइफ में आती है, इसका आने का मेन मकसद भी यही होता है कि ये अपने आप से प्यार करें, उन टूटे हुए रिश्तों को, दिलों को, हर चीज़ को इसमें ऐसे लेके आए कि इनको इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ये जो जीवन के हालात होते हैं ना, इनमें से कैसे निकला जाता है पेशेंस के कारण। इनको हमें धैर्य के रूप में अपने अंदर लेना होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद करना होता है, क्योंकि ये दोनों रूप हमारे अंदर ही होते हैं और ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें इन रूपों से मिलाती है। जैसे हमारे अंदर ही राक्षसी और दैवीय रूप होता है, ठीक है। उसको जगाने के लिए हमें साधना करने की ज़रूरत होती है और जब इसमें आती है तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हर लेवल पे, ठीक है। हमारा एक बैलेंस बनता है, हमारे इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी गर्ल्स फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हम कुछ ऐसी अजीब सी दुनिया के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, बट वो हमारे सोल की डिमांड होती है, ठीक है। और जब हम अपने सोल की फर्स्ट डिमांड ये है कि वो कहती है मुझसे प्यार करो, मेरी केयर करो, और जब हम उसकी केयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके रिटर्न में वो हमें गिफ्ट देना स्टार्ट करती है। उसके रिटर्न में हमें अबंडेंस आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हर तरह से ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक है। और हम एक ऐसे इंसान के रूप में निकलते हैं कि हमारे अंदर की जो काबिलियत होती है वो सामने वाला देख के भी हैरान हो जाता है। तो यही होती है गाइस एक ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक आध्यात्मिक सोल की जर्नी की। आध्यात्मिकता में प्रेम करो, प्रेम का एहसास करो, खुद प्रेम करो, आपसे वो प्रेम की ऐसी वाइब्रेशंस आनी चाहिए ना कि जो आपके आसपास लोग हैं उनकी एनर्जी भी ऐसे चेंज हो जाए, एक पॉजिटिविटी में आ जाए, राइट। क्योंकि ये पावर उन सोर्स के पास ही होती है जो इस चीज़ को पेश करती है, ठीक है। और उनके लिए उनको अपने अंदर सबसे पहले साधना की ज़रूरत है, मंत्रों की ज़रूरत है, अपने आप को हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशंस की ज़रूरत है, और आध्यात्मिक लव करने के लिए हमें सामने भी किसी को आइडल मानना पड़ता है कि कौन हमारी इसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये गुण तो वैसे हमारे मन में ही होता है, ठीक है। इसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमें सबसे पहले तो शांत होकर बैठना होता है, ठीक है। अपने मन से बातें करनी होती है। कहती है ना, आपका सबसे अच्छा और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? आपका हार्ट, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट की सुनोगे, होता तो चाहे वो लेफ्ट साइड में है, पर वो हमेशा आपको राइट सजेशन देगा और राइट वे देगा, राइट, कि आप उस रास्ते पे चलो और अपने लिए और दूसरों के लिए सही रास्ते की ज़रूरत बने, ठीक है। जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा है कि उनके अजीब से एक उसमें रहते हैं, ठीक है। उनका ऑरा इतना क्लियर रहता है, ठीक है। अगर आप उनसे मिलते हो ना तो उनकी वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि आप उनसे अट्रैक्ट किए बिना नहीं रह पाते, क्योंकि वो लोग वो होते हैं जो डिवाइन से रिलेटेड होते हैं, डिवाइन के इंट्यूशंस को करते हैं, उनके पावर्स को फॉलो करते हैं और अपने रास्ते पे अच्छे से चलते हैं। तो यही है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में आध्यात्मिक प्यार, ठीक है। इसके लिए हमारे जो भी हैं शिव शक्ति, राधा कृष्ण जी, राम सीता जी, वो हमें ये सब सिखाते हैं कि हमें आत्मा से प्यार कैसे करना है। और आपको उनके बारे में जो नॉलेज चाहिए, जैसा भी देखना है, आप मेरी सीरीज़ देख सकते हो। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी आध्यात्मिक लव के बारे में। तो इसके कारण जब एक बार आध्यात्मिक लव में आप चले जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो आपके और भगवान के बीच के जो भी डिफरेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो सब कुछ होने लग जाता है जो आप चाहते हो, राइट। और आपको ये लगता है कि ये सब मिरेकल्स हो रहे हैं, ये मिरेकल्स नहीं होते, क्योंकि आप यूनिवर्स का साथ दे रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए काम करते हैं। और आपका जब ये हाई लेवल पे पहुंच जाता है ना स्पिरिचुअल लव, तब कुछ अजीब अटैक्स भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें जो पावर्स होती हैं वो इतनी हो जाती हैं कि
आपको खुद भी हैंडल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो अगर आप ये सब किसी की गाइडेंस से करोगे गाइस, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये गाइडेंस आपका मन आपको बताएगा, जो है तो आपके लेफ्ट साइड में, बट वो आपको राइट डिसीजन देगा, राइट। और इसमें एक बात वो होती है, जो आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें बहुत कुछ होता है गाइस। वो सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है, वो हमारे बहुत से जन्मों का कारण होता है जो हमने किए होते हैं। ठीक है, और वो सभी हमें कभी सपनों के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, कभी साइंस के रूप में दिखाई देते हैं। और आध्यात्मिक प्रेम में ये होता है कि हम जिनको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं ना अपनी लाइफ में, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे नहीं है, या वो आपसे दूर है या जैसे भी है, वो आपको आके हमेशा वो बताएंगे कि आपको किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ का करना है। आप वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, और इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड की भी बहुत अहमियत होती है, तो इसमें आपके दिल की भी बहुत अहमियत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी बॉडी है ना फिजिकल लेवल पे, ये है आपके लिए एक आध्यात्मिक टेम्पल, राइट। इसकी प्रोटेक्शन आपको करनी है, आपको इसको हेल्थ के रूप में भी अच्छा रखना है, फाइनेंस के रूप में भी अच्छा रखना है, समाज के रूप में भी अच्छा रखना है। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है। ठीक है, एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ मन ही विकास करेगा। ठीक है, और एक स्वच्छ मन के अंदर ही एक स्वच्छ विचार आएंगे। ठीक है, और उसी में वो पावर होगी जो नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस अपने आप से जुड़ना है, अपने इस बॉडी रूप फिजिकल लेवल से प्रेम कीजिए, इसके अंदर के भगवान से जुड़िए। और भगवान से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि आप 24 घंटे पूजा पाठ में रहेंगे। भगवान से जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि आप इस मानवता की सेवा कीजिए, जिनको आपकी ज़रूरत है उनकी हेल्प कीजिए, हर चीज़ को एक लेवल पे लेके आइए, राइट। तो गाइस आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, सो प्लीज़ आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपके इसके बारे में और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ लीव द कमेंट, एंड और भी आपकी भी कोई नॉलेज है आध्यात्मिक लव के बारे में तो आप वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो बाकी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपको जब भी मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे, तो मैं आपके लिए रेडी हूँ, राइट। तो आप सबका मैं इसलिए भी थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने इतने कम टाइम में मुझे इतने सब्सक्राइबर दिए। और जब मेरे एक टारगेट है, जब मेरा एक इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं उन सब सब्सक्राइबर्स के नाम की एक चेट डाल के उनके लिए अपनी फ्री रीडिंग के लिए भी उनको अप्रोच करूँगी, राइट। तो तब तक के लिए आप मेरी इस आध्यात्मिक लव की वीडियो को एंजॉय कीजिए। आध्यात्मिक लव के साथ गाइस आध्यात्मिक वो भी होंगे अटैक्स, उनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड अपनी स्टूडेंट फेम जर्नी को ब्यूटीफुल बनाइए। सो जितना जल्दी हो सके ब्यूटीफुल बनाइए और अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुँच जाइए। Thank you so much. Bye bye and take care. God bless you.